गुजर गोड़ पंचारिया संत सुख देव जी नाम भरत खंड मारुधरा बास बिराई गाम। गुजर गोड़ पंचारिया ये सब महाराज के देह का परिचय है। महाराज की आत्मा तो परमात्मा ने भेजी थी और जिस शरीर में उस पवित्र आत्मा ने प्रवेश किया उस शरीर का नाम था सुखराम जी। और ये शरीर के बारे में यहाँ बताया जा रहा है गुजर गोड़ पंचारिया। गौड़ ब्राह्मण और उसमें पंचारिया उनके गोत्र। अब इस शरीर का परिचय महाराज दे रहे हैं। संत सुखदेव जी नाम, उस देही का नाम था सुखदेव जी। भरतखंड मारुधरा, भरतखंड में मारवाड़ प्रांत में बिराई गांव में महाराज की देही का जन्म हुआ। महाराज के पिताजी का नाम था अईदान जी। महाराज के माताजी का नाम था बख्तूबाई। और महाराज के देही का जन्म चैत शुक्ला नवमी गुरुवार संवत 1783 तारीख के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 अप्रैल 1726 में महाराज जी का जन्म हुआ। बरसतिया से लागते चैत मास गुरुवार तिथ नवमी पख चाननो सुख प्रगट्या संसार। सुख प्रगट्या संसार संवत 17 के माई। जमघर उपजो सोगन रागर बड़ी बधाई। 1873 होता मोख दुआर। बरसतिया से लागते चैत मास गुरुवार। संवत 1783 में महाराज का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ उस समय यमलोक में हाहाकार होने लगा, क्योंकि महाराज हंसों का उद्धार करने के लिए आए थे। स्वाभाविक था, सब मनुष्यों में तो आनंद आने लगा, मगर वहाँ सोचने लगे कि अब आगे क्या होगा। संवत 1873 पहुंचा मोक द्वार। संवत 1873 में महाराज 10वें द्वार फोड़ के उत्तर प्रदेश में बिराई बरेली जिले में रिछोला छोटा सा गांव है, वहाँ जाके
गिरधर जी महाराज के साथ दोनों का 10वां द्वार वहाँ फूटा और 10वें द्वार से महाराज के प्राण निकल गए, यानी उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। 1791 में, संवत 1791 में जब महाराज 8 वर्ष के थे, तभी उनके अंदर यह सत्शब्द प्रकट हो गया था। शब्द पश्चिम की दिशा से ऊपर जा रहा था, चढ़ रहा था। और जब वो अपने नानेरे गांव कुड़ी में गए तो वहाँ ध्यान करते देख ब्रह्मदास जी महाराज ने छोटे से बच्चों को पूछा, ऊँट पे जा रहे थे, मरदड़ा खेत तो घणो सुधार्यो पण बीज कोनी। इतना सुनते ही बीज के लिए जाके ब्रह्मदास जी महाराज के चरण पकड़ लिए। ब्रह्मदास जी महाराज ने कहा, मैं तो अभी छिपा गांव में जा रहा हूँ, वापस आने पर तुमको बीज के बारे में बताऊंगा। और जब तक गुरु महाराज वापस नहीं आते तब तक वो वहीं रहे। फिर वापस आने के बाद ये सांसों सांस का भेद उनको बताया गया। 43 वर्ष की आयु में महाराज ने बिराई के पास रामचौकी उस पहाड़ी पर भजन करना प्रारंभ किया और बहुत जोरदार उन्होंने वहाँ ध्यान किया। 43 से आगे 18 वर्ष, यानी लगभग 61 वर्ष में महाराज का ध्यान पूरा हुआ। सारी सत्ता उनके अंदर आ गई। वैसे तो पहले ही वो परमात्मा ने उस पवित्र आत्मा को भेजा था और फिर योग का उद्धार करने के लिए वो अलग अलग जगह घूमे और ये केवल ज्ञान का प्रसार प्रचार किया। 86 वर्ष की आयु में महाराज रिछोला धाम पहुँचे और वहाँ पर लगभग 2-3 वर्ष वो रहे और फिर 90 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। संत सुख राम जी घर द्विज के जनमिया, वेदगत छाड़ निज नाम ध्याया। भगत के काज भगवान मुझ भेजिया, हंस चेतावने काज आया। संत सुखराम जी घर द्विज के जन्मिया, द्विज नाम ब्राह्मण, और ब्राह्मण के घर में उस देही का जन्म होने के बाद सारे संस्कार ब्राह्मण के आ ही जाते हैं। मगर महाराज ने ब्राह्मण का जो कार्य है वेदों का पठन करना, वेदों के ज्ञान का प्रसार प्रचार करना, ये सब उन्होंने नहीं किया। वेदगत छाड़ निज नाम ध्याया, निज नाम की भक्ति करी। भगत के काज भगवान मुझ भेजिया, जीवों का उद्धार करने के लिए परमात्मा ने, राम जी ने गुरु महाराज को भेजा और हंस चेतावने काज आया। हंसों का उद्धार करने के लिए महाराज जगत में आए। मैं आयो हीण कारण भाई, सो परगट सुन लो जुग माही। ने
खांडो सुन होई, ओ ब्रह्म को नाव कहे नहीं कोई, सोने अंचर दे मुझताई, सतगुरु भेजो जुग के माई, आत्महंस जाय के ल्याओ, पार ब्रह्म के लोग पठाओ। विठ्ठलराव के समाज में महाराज ने अपना आने का कारण प्रकट किया, खुला किया। फरमा रहे हैं, मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रगट सुन लो जुगमाई। खुला किया, सबको प्रगट कहा कि मैं इस कारण से आया हूं कि मेरे पास नियंच रूपी खांडा था। पुराने जमाने में राजा महाराजा बहुपत्नी प्रथा उनमें थी। एक राजा की अनेक रानियां रहती थी। अब सभी रानी के साथ ब्याह करने के लिए कहीं तो राजा स्वयं जाते और कहीं अपना खांडा भेजते। खांडा नाम तलवार, कट्यार, कुछ भी कहो। खांडा का मतलब राजा का प्रतीक। राजा स्वयं गए क्या या उसका खांडा भेजा क्या? अपने किसी विश्वासु सेवक के साथ उनको जो भी लड़की पसंद आ गई कह देते थे जाओ और ये खांडा के साथ फेरे करवा कर उस लड़की को मेरी रानी बना के लाओ। और वो जाके उस खांडे के साथ फेरे लेती थी और फेरे लेने के बाद वो राजा की रानी बन जाती थी। अब ये तो हुआ बाह्य प्रमाण। अब ये फेरे का, खांडे का, राजा का, रानी का भीतर में क्या प्रमाण है? तो राजा तो हुआ परमात्मा राम जी। अब राम जी ने वैसे देखी जाए तो हमारी सभी आत्मा, कहने में इनको हम स्त्रीलिंगी कहते हैं, स्त्रीलिंगी समझते हैं, क्योंकि हमारी सभी आत्मा का पति है एक परमात्मा और सभी का परमात्मा के साथ ब्याह होना है और ब्याह होने के लिए ही हम ये भक्ति कर रहे हैं। तो ब्याह एक तो परमात्मा रूपी दूल्हा हमारे साथ उसके फेरे होने चाहिए। अगर वो नहीं आ सके तो कम से कम उनका खांडा तो चाहिए। तो ये खांडा है नियंचर। ने अंचर खांडो सुन होई। अब वो किसका खांडा है? परमात्मा का खांडा है। ब्याह किसका हो रहा है? आत्म कन्या का हो रहा है। खांडा लेके कौन आते हैं? राम जी के विश्वासु, जैसे सदगुरु सुखराम जी महाराज और भी कई संत होके गए। तो इन सबको परमात्मा ने भेजा है अपना खांडा देकर। अब किस आत्मा का परमात्मा से ब्याह निश्चित होगा? जिनके घट में नियंचर प्रकट हुआ वही। भक्ति तो सभी कर रहे हैं, राम राम भी सभी रटन कर रहे हैं। अगर नियंचर नहीं जगा
तो हमारा परमात्मा का साथ ब्याह अभी नहीं हो रहा है। हाँ, होने की संभावना जरूर है, आगे पीछे हो जाएगा। और इसके उलट जिसके घट में ये कुदरत कला सत्सबद नयनचर प्रकट गया, अब उसका फेरा परमात्मा के साथ होने ही वाला है, यानी उनकी आत्मा परमात्मा में निश्चित मिलने वाली है। और जिसके घट में अभी नई जगह है उसको की कोई चिंता करने की कारण नहीं, आगे पीछे जगेगा। पिछले 2 दिन से हम इसी विषय पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप केवल राम नाम के आधार पर ना बैठे, कैसे कुदरत कला हमारे अंदर प्रकट हो जाए। क्योंकि ये कुदरत कला नियंचर जगते ही महाराज ने 2 प्रमाण वाणी में आए हैं, जिससे हम निश्चित कह सकते हैं कि हम अमर लोक में जाएंगे जाएंगे जाएंगे। वो ये है, जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई, मीन का देह बिन और देह हो, ओ हंस धरे न कोई। जात जात यानी निश्चित हो गया कि नयनचर जागृत होने के बाद वो फांसी हमारे गले में लग जाती है। अब इसे कोई भोलप में लगाओ या सचमुच में लगा लो, फांसी ये नहीं देखेगी कि तुमने उसे कैसे लगाया है। तो नयनचर गले की फांस बन जाती है, वो अमर लोक में ले जाए बिगर नहीं छोड़ेगी। जात जात इसलिए कहा है कि 1 2 3 जन्म हो सकते हैं। दूसरा प्रमाण, जाग्यो नावत न थर हरियो, जद तद केवल पासी, मीन का देह बिन और दे, लाखा गुना खून पड़ जावे, तोई मीन का देही आसी। जाग्यो नाव तन थर हरियो, नाम जगने का प्रमाण बता रहे हैं कि कैसे समझे कि वो कुदरत कला हमारे घट में प्रकट हुई। तो शरीर धूजता है, शरीर कांपता है, थरथराहट होती है। जूं तन कापे चांद सूरे, प्रगट छाणे नाय, जूं तन कापे चांद सूरे, प्रगट छाणे नाय, के सुख देव सब सांवळो रे, शब्द लयो उर्माय, जादीन के गिर पाहुई रे, नैतर भूला जाय, जादीन के गिर पाहुई रे, नैतर भूला जाय। उस दिन की बात कह रहे हैं जिस दिन ये शब्द हमारे घट में सदगुरु महाराज की कृपा से जागृत होता है। कितना बढ़िया दिन वो हो सकता है, देख लो अपने जीवन में। जा दिन थे वो दिन गुरु महाराज की कृपा हुई
अगर नहीं होती तो क्या होता, नहीं होती तो 84 में भटकना पड़ता, नहीं तर भूला जाए अंतर में आँखें खुली रे सदगुरु मिली आए। भीतर में वो दृष्टि खुल जाती है और भीतर की दृष्टि से उस सूरत रूपी नेत्र से सदगुरु रूपी शब्द का दर्शन होता है। बाहर के सदगुरु की कृपा से भीतर के सदगुरु मिलते हैं। तो महाराज कहते हैं ये नियंचर रूपी खांडा परमात्मा रूपी राजा ने मेरे हाथ में मुझे दिया और कहा कि मृत्यु लोक में जाओ और जो जो आत्मा तड़प रही है, तड़पने वाली आत्मा ही वहां तक जाएगी। तो ऐसे हंस आत्मा के साथ ये नियंचर का फेरा होने के बाद वो आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। इस प्रकार सो परगट सुन लो जुगमाई ने अंचर खांडो सुन होई, ओ ब्रह्म को नाम कहे नहीं कोई, सो ने अंचर दे मुझताई, सतगुरु भेजो या जुगमाई। अब ये सतगुरु को परमात्मा राम जी रूपी सदगुरु ने सदगुरु सुखराम जी महाराज के जैसे सदगुरु को नियंचर रूपी खांडा देके भेजा। अब वो प्रगटते ही अब हम परमात्मा रूपी राजा की रानी बन गई। तो महाराज ने कहा ब्रह्म के दरबार सु मोहर परवान जी, आन बे बाच सुनाय देवू, जुग में जीव कोई आन कर भेट सी, काल का मुख सु काढ़ लेऊं। ब्रह्म दरबार सु मोहर परवानगी, मोहर रहती है, कोर्ट की मोहर लगा के रहती है तो उसको बड़ा महत्व आता है। तो महाराज कहते हैं कि मुझे भी ब्रह्म दरबार की मोहर मिली है, मुझे उनका आदेश हुआ है और उनकी परवानगी मिली है कि मैं अनुभव ज्ञान का प्रसार प्रचार करूं, जीवों को जगाऊं। जुग में जीव कोई आन कर भेंट सी, अगर कोई जीव आज भी वो सत्ता चल रही है और महाराज उस समय की बात कह रहे हैं कि अगर कोई जीव मुझे आके मिलता है तो काल का मुख सु काढ़ ले, काल के मुख से उसको निकाल लेता हूँ, इतना पावर है। बांधा और सकल पीस काशी, बांधा और सकल पीस काशी, मेरी शरण हंस दो आवे, मेरी शरण हंस दो आवे, से आनंद पद पासी, बांधा और सकल पीस तासी, बांधा और सकल पीस तासी। अब तो सकल करत है हासी, अब तो सकल
माया वेद परम में भूला, माया वेद परम में भूला, सत बिछाने नाही बांधा, और सकल बिछतासी रे बांधा, और सकल बिछतासी। सत सत कहे तिको सत आहे, ने अंचर सुना होई, उदारत कला कहे सो आहे, उदारत कला कहे सो आहे, निराकपर कलो सोई बांधा, और सकल बिछतासी रे बांधा, और सकल के सुख राम तान में केहूँ, के सुख राम तान में केहूँ, परमारथ के ताई, सत स्वरूप की आज्ञा मोने, सत स्वरूप की आज्ञा मोने, हंस तारू जुग माही बांधा, और सकल बिछतासी रे बांधा, और सकल बिछतासी। बांधा और सकल पिस्तासी क्यों पिस्ताना पड़ेगा कि ऐसे सत्ताधारी संत जब जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं, तब अगर जीव ऐसे महापुरुष के शरण में नहीं जाता है तो उनके जैसा अभागी कोई नहीं, निश्चित पछताना पड़ेगा, पछता रहे भी होंगे। क्योंकि भक्ति प्रगटने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो कोई ऐसा कर्म का चक्कर आ जाए कि ऐसे महापुरुष के शरण में हम चले जाए, तब तो उद्धार होना निश्चित है। नहीं तो दूसरा कारण बहुत कष्टदायक है। कई जन्म शुभ कर्म करे तब प्रगटे भक्त अंकुर। कई जन्म शुभ कर्म का ये प्रभाव रहता है कि तब भक्ति का अंकुर प्रकट होता है, नहीं तो ये भक्ति मिलती नहीं।
महाराज ने कहा है मेरी भक्ति अमृत के समान है, भोलक में कोई खा ले तो खा ले, परख कर इसे कोई खा नहीं सकता। तो बांधा और सकल पिछतासी, मेरी शरण हंस जो आवे से आनंद